सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में यार हम लोग बात करेंगे अटैकिंग रीजन्स के बारे में। अटैकिंग रीजन्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड इज न्यूक्लियोफाइल और थर्ड इज एमबी फाइल्स। तो आज हम इन्हीं तीनों अटैकिंग रीजन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अटैकिंग रीजन्स क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है वो अगर सब्सट्रैक्ट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। अगर वो सब्सट्रैक्ट के साथ रिएक्शन करेगा और हमें प्रोडक्ट बना के देगा तो यही कंपाउंड क्या होता है, अटैकिंग रीजन। जैसे कोई नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, कोई सब्सट्रैक्ट दे रखा होता है और उसके साथ क्या होता है, एक अटैकिंग रिएजेंट। तो जब ये अटैकिंग रिएजेंट इस सब्सट्रैक्ट के साथ रिएक्शन करेगा तब हमें क्या फाइंड आउट होता है, प्रोडक्ट। यानी अगर अटैकिंग रीजन सब्सट्रैक्ट पर अटैक करेगा, रिएक्शन करेगा तो हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अटैकिंग रीजन्स के बारे में। तो बेसिकली हम अटैकिंग रीजन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड सेकंड होता है न्यूक्लियोफाइल और थर्ड होता है एमबी फाइल्स। तो अब हम इन्हीं तीनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनके बहुत सारे हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीजन्स के बारे में। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स लवर होते हैं। इलेक्ट्रॉन लवर्स का मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा, वो मांगेगा दूसरों से, भाई हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। यानी कि those regions which have electron deficiency are known as electrophiles। अब इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर। पहला क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, यानी जो स्पेसिफिक अटैकिंग रीजन होगा वो क्या होगा, चार्ज होगा, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। और सेकंड क्या होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो अब देखिए, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और उस इलेक्ट्रोफाइल पर क्या लगा होगा, चार्ज। तो देखिए, अब हम डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो देखिए, अगर किसी भी अटैकिंग रीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो क्या शो करेगा, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे H+, यहाँ देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ है, कोई रीजेंट है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कहलाएगा, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अब दूसरा जैसे Cl+, यहाँ क्लोरीन दिया हुआ है लेकिन क्लोरीन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे CH3+, इस पे कार्बोकैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ये भी क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। और एग्जांपल जैसे ब्रोमीन पर प्लस है, Zn++ है, ये सब एग्जांपल्स हैं। Al++ है, तो इन पर देखिए सब पे चार्ज लगा हुआ है। अगर चार्ज तो यहाँ देखिए सब पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, और अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा, चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। लेकिन एक एक्सेप्शन है। तो देखिए, जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। और जेईई मेंस या नीट में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल शो करेगा, कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं करेगा। और दूसरा क्या है, NH4+, Mg++ एंड Al++, ये तीनों भी क्या करते हैं, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं करते हैं। ये 2 केस आप याद रखिएगा। ये जेईई मेंस में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से कोई इन दोनों में से एक ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं करेगा। अब आप लोग तो सिंपल पढ़ के गए हैं कि अगर कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल शो करेगा। हमें ये नोट्स याद रखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से ही क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं अगले इलेक्ट्रोफाइल की, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए, इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी में क्या है, चार्ज में पॉजिटिव चार्ज होगा लेकिन न्यूट्रल में चार्ज नहीं हुआ। तो इसकी क्या कंडीशन हो सकती है, इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो फिर अटैकिंग रीजेंट के पास क्या हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो या फिर अनफिल्ड डी ऑर्बिटल हो, यानी उसका डी ऑर्बिटल क्या हो, खाली हो। तो ये क्या शो करेगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर 2 आर मोर देन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर जुड़े हैं, नेगेटिव एटम अगर सेंट्रल एटम से अटैच्ड है तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल
शो करेगा। कैसे शो करेगा उसको हम अभी एग्जांपल में देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल BH3, तो यहाँ बोरान के पास क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है और ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ SO3 के बारे में बात करें, ये SO3 क्या है, देखिए सल्फर एटम लगा है, उससे जुड़ा ऑक्सीजन एटम है वो सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। और देखिए हमने क्या बोला कि 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने चाहिए, मोर देन 2 है तो ये भी क्या शो करेगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल शो करेगा। अब जैसे अगला एग्जांपल CCl4, यहाँ पर क्या है, कार्बन एटम है, मोर देन 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अटैच्ड है, तो ये भी क्या होगा, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। और एग्जांपल्स हम दिखाते, जैसे BF3 हो गया, यहाँ बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। और जैसे ZnCl2, AlCl3, ये सब देखिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम 2 आर मोर देन 2 टाइम्स है, तो ये क्या शो करेंगे, ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल शो करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा केस के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, यानी न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट कौन होते हैं। इसमें भी देखिए अगर नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी न्यूक्लियस लविंग। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, दोज अटैकिंग रीजेंट व्हिच हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसे हम क्या बोले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। देखिए न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट क्या होता है, वो अटैकिंग रीजेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कब हो सकते हैं, या तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर उसके पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज। यही दो केस हो सकते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, या तो निगेटिव चार्ज होगा, या उसके पास क्या होगा, लोन पेयर। तो अब हम न्यूक्लियोफिल को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। पहला क्या होगा, चार्ज न्यूक्लियोफाइल, यानी कि उस पर निगेटिव चार्ज होगा, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। और दूसरा क्या होगा, न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली उस पर लोन पेयर होंगे, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और थर्ड क्या होगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए हम पहले केस के बारे में बात करें, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। पहली बात तो हमें यह पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल क्या क्या मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब होंगे, या तो उसके पास निगेटिव चार्ज होगा, या फिर उसके पास लोन पेयर होंगे। अब यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, यानी उसके पास चार्ज होगा, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, अगर किसी अटैकिंग रीजन के पास निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो क्या होगा, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल्स जैसे H-, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, निगेटिव चार्ज, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या होगा, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। जैसे OH-, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये भी क्या होगा, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे यहाँ SH-, तो यहाँ सल्फर के पास क्या प्रेजेंट है, निगेटिव चार्ज, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास क्या होगा, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। देखिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में सिर्फ एक डिफरेंस है, न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास कम होंगे। और कम कब हो सकते हैं, या तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, या फिर उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूक्लियोफाइल कब हो सकता है, या तो उसके पास निगेटिव चार्ज होगा, या फिर उसके पास क्या होगा, लोन पेयर। अब दूसरा केस क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल है तो उसमें 2 केस हो सकते हैं, या तो उसके पास लोन पेयर होगा, या फिर निगेटिव चार्ज होगा। अब लिखा है कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तो यानी ये चार्ज तो नहीं हो सकता। तो अब दूसरा केस क्या बच रहा है कि कंपाउंड के पास क्या होगा, लोन पेयर, यानी कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कब होगा, अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या शो करेगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अभी एग्जांपल्स जैसे यहाँ पर NH3 दिया हुआ है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और 3, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो ये क्या शो करेगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरा एग्जांपल जैसे H2O, इसमें देखिए ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या शो करेगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। दूसरा एग्जांपल जैसे CH3OH, इसमें भी ऑक्सीजन एटम के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये भी क्या शो करेगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। और जैसे एग्जांपल है CH3 एंड H2, तो इसमें भी देखिए नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या शो करेगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल शो करेगा। अब बात करते हैं केस नंबर 3 के बारे में, न्यूक्लियोफाइल्स और एम्बिडेंट। एम्बिडेंट का मतलब होता है कि उसके पास चार्ज न्यूक्लियोफाइल भी होगा और प्लस न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होगा, यानी अगर दोनों न्यूक्लियोफाइल्स प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। अगर लोन पेयर है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यानी इस कंपाउंड में निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और लोन पेयर, तो ये देखिए कंडीशन फुलफिल कर रही है। अगर कंडीशन फुलफिल है तो ये क्या होगा, एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल।
अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इस ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, निगेटिव चार्ज, और इस सल्फर के पास क्या प्रेजेंट होगा, और या इन ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर। तो यानी निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, निगेटिव चार्ज भी है, तो ये क्या होगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियो। अब देखिए बात करते हैं केस नंबर 3 के बारे में, एम्बीफिलिक रीजन। एम्बीफिलिक हमने पहले देखा, एम्बिडेंट सेम उसी तरीके का है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल था, तो यानी कि उसमें चार्ज और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर रीजेंट है तो इसमें क्या आएंगे, तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल्स भी होंगे और प्लस में न्यूक्लियोफाइल्स भी होंगे। अगर किसी अटैकिंग रीजन में इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल्स भी प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एम्बीफिलिक रीजन। अभी एग्जांपल्स में हम बात करते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, ये जैसे एल्कीन का एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए कोई इस पे अगर अटैक करेगा तो यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेक होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक तरफ क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, निगेटिव होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, एम्बीफिलिक रीजन। अभी दूसरा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक कीटोन दे रखा है, कीटोन ग्रुप, तो अगर कीटोन ग्रुप पे कोई रिएक्शन होगी तो पहले क्या होगा, एक बॉन्ड का ब्रेक होगा। अगर बॉन्ड का ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके पास निगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है यानी इलेक्ट्रोफाइल भी है, निगेटिव है यानी न्यूक्लियोफाइल। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ये क्या कहेगा, तो ये क्या होगा, एम्बीफिलिक रीजेंट, एम्बीफिलिक रीजेंट। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।